हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्यूटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले फोर्स के कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंट्यूटिव का मतलब होता है सिंपल, मतलब कि एक सिंप्लीफाइड वे में फोर्स का कंसेप्ट क्या होता है, उसका बेस क्या है, उसको समझेंगे। इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी जो नॉर्मल जिंदगी है उसमें हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं रेस्ट पे वो स्टार्ट नहीं कर देते मूव करना। मतलब कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है यानी कि रुकी हुई है तो वो खुद ही चलने नहीं लगती है, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहे हैं वो खुद ही खुद रुक नहीं जाते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह रखा हुआ है तो वो खुद ही मूव नहीं करने लगता, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो खुद ही रुक नहीं जाता अपने अकॉर्डिंग। सम एफर्ट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू सेट देम इन मोशन और टू स्टॉप देयर मोशन। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको रोकने के लिए, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको चलाने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो ऑब्जेक्ट या तो मोशन से रेस्ट पे आता है या फिर रेस्ट से मोशन में जाता है। इन स्पाइट ऑफ दिस टू रेज अ बॉडी अप, मतलब कि कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखने के बजाय हम उसे डिस्प्लेस करते हैं, उस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे। मतलब अगर वो एक जगह रखी हुई है तो हम उस पे एफर्ट करते हैं, उस पे मेहनत करते हैं और उसको फोर्स की हेल्प से डिस्प्लेस करते हैं, मतलब उसकी जगह बदल जाती है सरकाने से या खिसकाने से। तो अगर हमें किसी मूविंग बॉडी को, मतलब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करना है, या फिर किसी मूविंग बॉडी को रोकना है, तो हमें कुछ एक्सटर्नल एफर्ट करना पड़ता है। मतलब कि हमें मेहनत करनी पड़ती है। एक्सटर्नल एफर्ट यानी कि बाहर से मतलब कि हमने कुछ उस पे काम किए तो वो ऑब्जेक्ट रुक गया। तो ये जो एक्सटर्नल एफर्ट हमने किए इसी को हम फोर्स बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, अगर वो चल रहा है और उसको हमने रोकने के लिए एक्सटर्नल एफर्ट किए, एक्स्ट्रा मेहनत किए, तो उसको फोर्स बोलते हैं। समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ अ बॉडी इवन ऑन अप्लाइंग अ फोर्स। कई बार क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पर है और हमें उसकी पोजीशन को चेंज करना है, तो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो पाती है। इट अपीयर्स इम्पॉसिबल टू डिस्प्लेस अ ट्री। इसका एग्जाम्पल ये हुआ कि जैसे एक पेड़ है, अगर हम उस पर कितना भी फोर्स अप्लाई करें, कितना भी धक्का देंगे, तो वो जो ट्री है वो अपनी जगह से नहीं हिलने वाला है। एक पिलर हो गया, मतलब एक खंबा, उसको हम कितना ही धक्का देंगे वो नहीं अपनी जगह से हिलने वाला है। या फिर दीवार, वॉल मीन्स दीवार, अगर उस पर हम कितना ही फोर्स लगा लें लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलने वाली है। तो हमारी डेली लाइफ में हम फोर्स के कुछ इफेक्ट्स देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो पॉइंट्स में दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है फोर्स कैन प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। मतलब फोर्स क्या करता है कि वो प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, या फिर उसकी एक आदत होती है। टेंड्स यानी कि उसकी आदत होती है कि वो जो बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट पर है, उसको मोशन में लाता है। सेकेंड पॉइंट है फोर्स कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या करता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी स्टेट को चेंज करना, मतलब कि मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में लाना, ये उसकी आदत होती है। थर्ड पॉइंट है फोर्स कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। जो फोर्स होता है उसकी हेल्प से हम शेप या साइज भी चेंज कर सकते हैं बॉडी का। मतलब फोर्स की वो आदत होती है कि वो किसी भी बॉडी का शेप या साइज चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो क्ले होता है, मिट्टी जो जिससे बच्चे खेलते हैं, उसका शेप किसी भी चीज के जैसा हम बना सकते हैं। तो ऐसे हम उस पर फोर्स लगा के शेप और साइज चेंज किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है फोर्स कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स की आदत होती है कि वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है मोशन को। सपोज कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जा रहा है, अगर हम उस पे फोर्स लगाते हैं तो हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से हम जनरल में फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये मेन फोर्स की डेफिनेशन है।
द फोर्स इज दैट पुश और पुल, मतलब कि फोर्स क्या होता है कि पुश या फिर पुल होता है। पुश यानी धक्का देना, मतलब दूसरी तरफ धक्का देना, और पुल यानी कि अपनी तरफ पुल करना, खींचना। तो इस पुश या फिर पुल को और क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट यानी कि फोर्स हम बाहर से दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो एक एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम करेगा, which produces or tends to produce the change in the state of rest, state of motion और shape और size of an object। तो ये जो पुश और पुल है ये क्या करता है कि ये प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, या फिर इसकी आदत होती है प्रोड्यूस या जनरेट करने की, कि किसी भी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करेगा। अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में लाएगा, मोशन की स्टेट को रेस्ट में ले जाएगा, या फिर उस ऑब्जेक्ट का शेप या फिर साइज चेंज कर सकता है। तो ये थी फोर्स की डेफिनेशन। जब भी एक एक्सटर्नल एजेंट, मतलब कि अगर हम बाहर से फोर्स दे रहे हैं तो उससे क्या होता है, एक बॉडी मोशन में आ जाती है, या फिर वो बॉडी मोशन को अपोज करती है, मतलब कि वो रेस्ट पर ही रहती है, या फिर साइज और शेप चेंज हो जाता है बॉडी का अगर वो कांटेक्ट में आती है गिवन बॉडी के। यहाँ गिवन बॉडी का मतलब है वो एक्सटर्नल एजेंट जिससे कि रुकी हुई बॉडी मूव करती है या फिर मूव करने वाली बॉडी रुक जाती है। तो तब जो फोर्स अप्लाई होता है बॉडी पे उसे हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। कांटेक्ट फोर्स इन शॉर्ट में क्या है कि जब भी एक्सटर्नल एजेंट जो है वो किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए या मूव करने वाली बॉडी को रेस्ट पे लाने के लिए जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उनका, उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, क्योंकि उस पर जो फोर्स है वो कांटेक्ट में आने से ही लगा, बिना कांटेक्ट में आए उन पर फोर्स नहीं लग सकता, इसलिए उसे कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। हाउएवर द फोर्स कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर भी रखा हुआ है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उस पर भी हम फोर्स लगा सकते हैं। दैट इज विदाउट मेकिंग द एक्चुअल कॉन्टेक्ट विद द बॉडी। बिना हम बॉडी से एक्चुअल कॉन्टेक्ट किए हुए भी उस पर फोर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, इफ वी प्लेस एन आयरन नीडल एट सम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम अ मैग्नेट, मतलब कि अगर हम एक मैग्नेट से थोड़ी सी दूरी पर एक आयरन नीडल रखते हैं, मतलब कि एक कील टाइप का आयरन की होती है, तो जो नेल है, आयरन नीडल और आयरन नेल एक ही चीज होती है, जो कील होती है उसको आयरन नीडल या फिर आयरन नेल बोलते हैं। तो जो नेल है वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ, तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा मैग्नेट के थ्रू आयरन नेल पर उसे हम मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। जब भी एक बॉडी को अगर हम एक सर्टेन हाइट से, मतलब उसको कुछ हाइट से नीचे फेंकते हैं, तो जो बॉडी है वो अट्रैक्ट होती है अर्थ की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो ग्रेविटी क्या होता है, वैसे तो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी क्या होता है, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो अर्थ होती है उसकी एक टेंडेंसी होती है, उसकी एक आदत होती है कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से ऊपर से फेंकेंगे तो जो बॉडी है वो अट्रैक्ट हो जाएगी अर्थ की तरफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के अंडर में, मतलब वहां पर ग्रेविटी का प्रभाव है, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम कर रहा है और वो जो बॉडी है वो अर्थ की तरफ मूव करने लगेगी, मतलब कि नीचे गिर जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड यानी नीचे गिर जाएगी। इन बोथ द अबव एग्जाम्पल्स द बॉडी इज नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट। जो हमने ऊपर दोनों एग्जाम्पल देखे, एक वो मैग्नेट एंड आयरन नीडल वाला और दूसरा इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वाला, तो उसमें जो बॉडी थी वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ रही थी एजेंट के साथ फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए, फोर्स लगाने के लिए जो बॉडी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रही थी। तो इस टाइप के फोर्स को बोला जाता है एक्शन एट अ डिस्टेंस, मतलब कि उसमें एक्शन हो रहा था, दो चीजें आपस में अट्रैक्ट हो रही थी, फोर्स लग रहा था लेकिन डिस्टेंस से लग रहा था, तो जो एक्शन है वो डिस्टेंस पे हो रही थी, इसलिए इस फोर्स को एक्शन एट अ डिस्टेंस बोलेंगे। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है दो अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, मतलब कि अपोजिट चार्जेस, अनलाइक यानी कि जो एक जैसे नहीं है, मतलब कि प्लस और माइनस जो है वो दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं और वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। और जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है दो लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, मतलब एक जैसे, जो प्लस प्लस है वो रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जो प्लस माइनस है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं क्योंकि वो अपोजिट चार्जेस हैं।
तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी एक्शन एट अ डिस्टेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि दो चार्जेस में डिस्टेंस होने के बाद भी उनमें अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन हो रहा है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो फोर्स होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब कि वेक्टर यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है। आगे लिखा भी हुआ है इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन में होती है, न्यूटन में मेजर करते हैं फोर्स को। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होता है m1L1T पर -2। तो हम फॉर्मूले की हेल्प से डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज में पढ़ने वाले हैं। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। उसके बाद मास के लिए हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M। तो ये हो गया मास का डायमेंशनल फॉर्मूला। इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा v अपॉन t। फोर्स वैसे ही रखेंगे और ये मास का m एज इट इज रहेगा। इंटू वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ पर जो t है ये पहले से ही था तो इंटू t हो जाएगा। इसके बाद मैं आगे का यहाँ पे लिख देती हूँ। फोर्स एज इट इज रहेगा, m भी एज इट इज रहेगा मास का, इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, L अपॉन में t 2 बार था तो एक t के लिए ये वाला t और दूसरी t के लिए ये वाला t। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है किसी भी यूनिट का उसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे f का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m पर 1 की पावर एक बार है, L पर भी 1 की पावर, और t नीचे है तो t पर 2 की पावर, और फिर जब वो ऊपर आएगा तो t पर -2 की पावर। तो यही था डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का। यहाँ पे m पर 1 की पावर, L पर 1 की पावर और t पर -2, तो m1LT t -2 ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।